हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? वो 25 होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, आप डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। ध्यान रखिएगा, कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। आई होप आप समझ रहे होंगे, कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है और एक्सपायरी से पहले मार्केट में एक जबरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिला होगा। लगभग अगर आप यूं कहें तो मार्केट निफ्टी अपने लो पॉइंट से, ठीक है, जो हमारा डिस्कशन था कि कहीं ना कहीं आपका 25,450 के आसपास आपका एक सपोर्ट आ रहा है। उस सपोर्ट से लगभग अगर आप यूं कहें तो पाँच लगभग 300 पॉइंट, ठीक है। अगर मार्केट में बढ़त की बात करें तो लगभग आपको यहाँ पर 100 पॉइंट के अब दिख रहा होगा, लेकिन अगर आपने लो लेवल से बात करें तो लो लेवल से एटलीस्ट आप यूं कह सकते हैं 300 से ज्यादा पॉइंट की आज मार्केट में एक अच्छी शानदार रिकवरी देखी गई। निफ्टी के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन क्या ये रिकवरी सस्टेनेबल है या नहीं है, देखिए अब ये तो आपको कल पता चलेगा। ठीक है, जनरली ऐसा होता है जब मार्केट बहुत ज्यादा आपकी, जैसे यहां से देखिए आपका कंटिन्यू एक डिसेंट फॉल किया था, और मैं कल यही आपसे बात कर रहा था कि देखिए मार्केट कभी भी ऐसा नहीं करती कि आपका कंटिन्यू ही एकदम गिरती जाएगी। क्योंकि ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जितने भी मान लीजिए कि पुट सेलर होंगे आपके, सॉरी कॉल सेलर होंगे या पुट बायर होंगे या फ्यूचर को जिन्होंने सेल करके रखा होगा, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा डिसेंट प्रॉफिट बना लेते हैं। और ऐसे में क्या होती है कि मार्केट ना एक ही झटके में एक बड़ा यहाँ पर एसेट लेने की कोशिश करती है। ठीक है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर है, देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा। अब इस समझ में क्या होता है, कई बार सबको क्या लगता है कि नहीं यार, मैंने तो इतना बड़ा रैली मिस कर दिया, मैंने तो ये रैली मिस कर दिया, मैंने तो ये मिस कर दिया, मैंने तो वो मिस कर दिया। ऐसा बहुत से मन में थिंकिंग आती है। देखिए मार्केट के अंदर मैं एक सिंपल बात बताऊं, अगर तो आपने सुबह जो आपने ये कैंडल देखा था, हमारा डिस्कशन क्लियर था कि भाई अगर कल के लो को ये किसी कंडीशन में ब्रेक डाउन करता है ना, ये देखिएगा अभी मैं 1 घंटे की चार्ट ले रखा हूं और ये देखा होगा आपने, जो मैं बताया था कि बड़ी हैवी कैंडल बनी है, लेकिन ये तभी वैलिड मानी जाएगी जब इसके ऊपर ये ब्रेकआउट करे। ठीक है, ये किस क्लियर था ना डिस्कशन कि भाई ये जब तक 25,720 के ऊपर नहीं निकलता तब तक इसका कोई ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट अगर यहां से गिरी थी और ये रिकवरी किया है तो जानबूझ के लोगों को यहां पर काल में फंसाया गया है। यही वर्ड हमने बोला था वीडियो में, कल आप जाकर के चेक कर लेना। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कभी भी आपको बीटीएसटी तो करके जाना ही नहीं चाहिए काल की तरफ। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं यार मार्केट इतना तेजी से गिरा है तो मार्केट यहां से मतलब बहुत तेजी के साथ रिकवरी करेगा। और सेम आज का भी वही कंडीशन है, अगर आपको ये लगता हो कि नहीं यार मार्केट तो बहुत तेजी के साथ रिकवरी किया है तो क्या यहां से और जाएगा। बहुत से लोग मेरे से मैसेज कर रहे थे, बीटीएसटी पूछ रहे थे, बोला सर मैं कॉल होल्ड करके चला जाऊं, ये कर लूं। अरे मैं बोला क्यों होल्ड कर लोगे यार, क्यों पंगा लेना रात भर का, आप ये बताइए। जरूरी थोड़ी है कि नहीं नहीं ऐसे न्यूज में मार्केट आपकी कंटिन्यू ऊपर ही जाती जाएगी। हो सकता है आपको यहाँ पर थोड़ा सा जस्ट एक ट्रैप के लिए फंसाया गया हो, इसके बाद कल आपका मार्केट वापस आपका या तो गैप डाउन दे दे या तो मार्केट यहीं से नीचे चला जाए, तो क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन एटलीस्ट अगर आप लाइव मार्केट के दौरान आप मार्केट के अंदर रहेंगे तो कम से कम कुछ नहीं, मैं मानता हूं कि आप बड़ा आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे या बड़ा लॉस नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट लाइव मार्केट के दौरान आपका यहां पर जो भी होगा आपके सामने तो होगा। होगा कि नहीं होगा? और मैं बोलता हूं लाइव मार्केट के दौरान अगर आपने 20 पॉइंट भी कैप्चर कर लिया तो क्या कम होता है? नहीं होता कम। अब देखो, मैक्सिमम लोगों को इस मार्केट के अंदर नुकसान तब होता है जब उनका पेट भरता नहीं। मैं सीधे बात बोलता हूं, जब उनका पेट भरता नहीं। अब अगर इस कैंडल में आपको यहां पर प्रॉफिट बन गया कि भाई ठीक है, इस कैंडल में हमको ठीक ठाक प्रॉफिट बन गया 10 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, वो आपकी कैपेसिटी है। इसके बाद अगर मान लो आपने यहां पर कोई ब्रेकआउट में भी ट्रेड किया होगा छोटा मोटा, तो यहां पर भी बन गया होगा। अब फिर भी अगर आपको बार बार इस मार्केट के अंदर ना कहीं आपको आदत है उंगली करने की, तो मैं सीधी बात बता दूं, आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाएंगे। एक दिन बनाएंगे, 2 दिन आप बना लेंगे, लेकिन तीसरे दिन कहीं ना कहीं आपका पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट प्लस आपका कैपिटल वो दोनों आपका ले जाएगा। ये मत करिए। मार्केट में अपने आप को थोड़ा सा संतुष्ट रखने की कोशिश करिए। ठीक है यार, मेरे को यहां पर अगर 10 पॉइंट मिल गया इनफ है, मेरे को आपको सीखना पड़ेगा। देखिए, और मैं यही चीज हमेशा आपको समझाता हूं, यार मत करो इसके पीछे, मत ज्यादा भागो। आपको एक बार प्रॉफिट हो जाता है ना, किल स्विच ऑन करके साइड हो जाओ। क्यों ब्रोकरेज देना, क्यों चार्जेस देना दिन भर का? आप खुद देखे होंगे, अगर आपने बार बार ट्रेड किया होगा ना तो आपको पता लग गया होगा कि यार हमने कितना बड़ा ज्यादा ब्रोकरेज हम देते हैं और कितना ज्यादा चार्जेस देते हैं और कितना आपके जेब में आता है प्रॉफिट, आपको खुद पता लगता है। ऐसे मत करिए, बार बार ट्रेड करने की कोई लॉजिक नहीं। चलिए एनीवे, तो अभी कल के बारे में यहाँ पर सिंपल समझिएगा। सबसे पहला चीज देखिए, अगर आप इस जगह के चार्ट को देखते हैं, मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूँ पर्सनली, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मार्केट में देखिए ये इस तरह से कुछ एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, बना था। ओके, मतलब ये आपका यम पैटर्न बना। ठीक है, अब बहुत से लोग बोलेंगे, बोला सर ये यम पैटर्न क्या वैलिड होता है? एग्जैक्टली यही यम पैटर्न वैलिड होता है अगर मार्केट का आप सही स्ट्रक्चर समझते हैं तो। अब क्यों, देखिए समझिएगा थोड़ा सा। मार्केट ने क्या किया, जब इसका हाई ये बनाया था, ये वाला,
आपका 26,200 का बनाया था ना। तो मार्केट को ये पता था कि यहां पर किसी ने सेल किया होगा, जब मार्केट आपकी गिरी थी यहां पर इतने दिन, उसको पता था किसी ने यहां पर सेल किया होगा। अब मार्केट जब ऊपर यहां पर निकली, तो अगर वो मार्केट आपका इसी लेवल से नीचे आ जाता ना, इसी लेवल से तो यहां तो सब अपना पुट में मतलब बैठ करके प्रॉफिट बना लेते। लेकिन चूंकि मार्केट को क्या करना था, यहां जो एसएल लगे थे उसको मार्केट को यहां पर लेना था, लिक्विडिटी उसको लेना था। मार्केट ने लिक्विडिटी लिया बकायदे, लिक्विडिटी लेने के बाद देखिए आपका कितना यहां पर गिरावट किया। तो ऐसे में ही आपको यह समझना है कि अब क्या कर सकती है मार्केट। तो सिंपल है, देखिए अगर मार्केट ऊपर जाना होगा तो मार्केट का आपका ये बनता है यहां पर आपका रेजिस्टेंस जोन। रेजिस्टेंस जोन कहां पर बन रहा है, वो रेजिस्टेंस जोन कहीं ना कहीं आपका 25,900 के आसपास बन रहा है। मतलब जहां आपकी क्लोजिंग है वहां से लगभग 100 पॉइंट ऊपर आपका एक परफेक्ट आपका रेजिस्टेंस जोन है। तो क्या अभी ये रेजिस्टेंस जोन में मार्केट क्लोज नहीं हुआ है? बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन में ही मार्केट क्लोज हुआ है। आप यहां पर देखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं, देखिएगा थोड़ा सा। अब बहुत से लोगों को क्या लगता है कि भाई मार्केट ने यहाँ लो बनाया था, मार्केट ने ये लो बनाया था, अब ये लो के ऊपर ये क्लोजिंग दिया है तो मार्केट क्या ऊपर जाएगा? नहीं। देखिए मार्केट में ना इसीलिए आजकल क्या है, लोग फंस जाते हैं। ये 150 पॉइंट के जो चक्कर होता है ना, इसी में लोग आजकल फंस रहे हैं और इतने में ही आपको ट्रैप कर दिया जाता है। चूंकि हमारा क्या है, बिगनर है या हम न्यू अगर है या मार्केट में एक नॉर्मल ट्रेडर है, तो उनका मैक्स कितना एसएल रहेगा? 100 मतलब 50 पॉइंट का। इससे बड़ा भैया हमारी कैपेसिटी नहीं है सहन करने की। और मार्केट क्या कर रही है आजकल, वो 100 पॉइंट आपका ऊपर चली जा रही है। तो हमारा एसएल लिया मार्केट ने, एसएल लेने के बाद आप क्या करेगी, हो सकता है आपका नीचे जाए। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि अभी भी मार्केट आपका बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन में है और वो रेजिस्टेंस जोन आपका 25,820 के आसपास है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात करते हैं। यहां पर एक काम करते हैं, हम फिबोनाची उठाते हैं। अब दूसरा रेजिस्टेंस कहां पर बनेगा ये थोड़ा समझिएगा। फिबोनाची अगर आप इस जगह से ड्रा करते हैं और इस लो लेवल को मार्क डाउन करते हैं, इस जगह को आप देखेंगे आपका जो 0.61 का लेवल और 0.51 का लेवल आ रहा है, 5 का लेवल, वो कहीं ना कहीं इस जोन में आ रहा है। और वही आपको मैं बता रहा था कि 25,900 के आसपास आपका एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि बड़ा वाला है। और इस कहीं ना कहीं इसका ये देखिएगा ये भी है और साथ में 0.61 का भी है, 0.5 का भी है। तो ये एक खतरनाक वाला रेजिस्टेंस है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। तो मार्केट को सबसे पहले अगर ऊपर जाना होगा दोस्त, तो ये ध्यान रखिए इसका ब्रेकआउट करना बहुत जरूरी है, इस जोन का। नहीं तो अगर कल आपको अगर इसके ऊपर आज के हाई के ऊपर ये ब्रेकआउट करता हुआ मिलता है, मान लीजिए 25,820 के ऊपर, तो ठीक है, हम यहां पर 70 से 80 पॉइंट के लिए अपना एक प्लान बनाएंगे ऊपर के लिए। लेकिन वापस समझा दूं, चूंकि ये देखिएगा आपका बार बार का रेजिस्टेंस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको वापस समझा देता हूं, 25,920 के आसपास आपका रेजिस्टेंस है और ये बड़ा रेजिस्टेंस है। यहां से मार्केट रिटर्न लेने की कोशिश कर सकती है। ठीक है, ओके, ये आपको दो जोन मिल गया। 15 मिनट के चार्ट में आप चले जाइए, 15 मिनट का चार्ट क्या बोलता है वो थोड़ा सा समझिएगा। अब एक काम करता हूं, मैंने थोड़ी देर के लिए इनको सबको थोड़ा सा आपको डिलीट कर देता हूं, जिससे अभी नए न्यू बनाओ तो आपको समझ में आ जाए। 15 मिनट की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता लग गया कि भाई हमारा ये सपोर्ट जोन है जो मैंने ट्रेंड लाइन आपको बना करके दिया। ओके, अब देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखिएगा। देखिए यहां पर थोड़ा सा जाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइएगा, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये लो लेवल, ये लो लेवल से आपको ये पता लगेगा कि आपका ये 25,900 के आसपास ये आपका रेजिस्टेंस है। आप चेक करिए मैंने क्यों बनाया, ये आपका क्या है, था ना एम पैटर्न का इस तरह से, ये वाला, तो आपका ये सपोर्ट जोन था। अब ये क्या बनेगा आपका, ये रेजिस्टेंस जोन बनेगा। क्लियर हुआ, एक लाइन आपकी क्लियर हुई। अब दूसरी बात करें, चलिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर बनाई, ये आज के हाई के पास, ये बना लीजिएगा। आज का हाई कहां पर है, आज का हाई एग्जैक्ट इसी लेवल में जहां पर लगभग आपकी मार्केट ने क्लोजिंग दिया है ना। चलिए अब मार्केट मान लीजिए आपके रेंज में खुल जाए, यहां पर खुल जाए, रेंज की मैं बात कर रहा हूं, रेंज में खुल करके इस लो का ब्रेकडाउन करे। ये लो कौन सा है, 25,760 का। ठीक है, तो क्या आपको सबसे पहले यहां पर सपोर्ट देखने को मिलेगा, वो ये वाला बिग, ये बिग दिख रहे हैं आप, ये बिग आप चेक करिएगा, ये बिग। और ये बिग कहां पर है, 25,700। मैंने क्या बोला आपको, अगर 25,760 का ब्रेकडाउन करता है तो ये आपको नीचे का सपोर्ट जो मिलेगा वो ये बिग के पास मिलेगा और यहां से यहां तक ये आपकी पहली स्कैल्पिंग होगी। ये नीचे की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब मार्केट ये डिसाइड करेगा कि क्या मैं सबसे पहले ये कॉल वालों को एग्जिट करके, जब वो नीचे आएगी भाई तो सिंपल उसका ये मूड रहेगा कि भाई मैं पहले सबसे पहले जो कॉल यहां पर बाय करके गए हैं तो उनको मैं एग्जिट कर दूं, मतलब यहां से मार्केट से हटा दूं। अब जब ये हट जाएंगे तो फिर मार्केट यहां पर आप अगर इस तरह से कुछ एक्टिविटी करके फिर ऊपर निकलती है ना दोस्तों, तो ये आपका बड़ा मोमेंट कहलाएगा। ये आपका पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरी बात कर लें, मान लो खुदा न खास्ता आपका रिलायंस और एचडीएफसी बैंक कुछ गड़बड़ी हो जाए,
टीसीएस का रिजल्ट भी आया है, वो ध्यान रखिएगा आप। मैं पहले बता दूं, जब रिजल्ट आता है ना तो कुछ न कुछ लोचा होता है। अगर कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई तो टीसीएस अगर माइनस हुआ या जो भी हुआ वो आप देख लेना कल, तो फिर देखिए, फिर ये आपका सपोर्ट, ये यहाँ की तैयारी आप कर सकते हैं 25,600 के आसपास की। मेरी बात समझ लो, नीचे की। अगर टीसीएस में पॉजिटिव रिजल्ट बढ़िया ठीक ठाक रहा और मार्केट ये रिकवरी किया ना, तो यहां पर आपका बेस्ट ट्रेड मिलेगा। और डायरेक्टली अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो फिर तो ये आपका हाई है। ये मैं आपको 4 कंडीशन आपके पूरे पूरे बता दिया। अब बोली कोई दिक्कत? अब एक लास्ट कंडीशन आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए थोड़ा सा सुनिएगा मार्केट का लॉजिक। आपका विक्स विक्स अभी कितना है? लगभग 12 के आसपास है विक्स, मतलब 11.5056 के आसपास है विक्स। आज भी विक्स आपका बढ़ा है। अगर आप एटीएम के ऑप्शन की बात करें, एटीएम का जो ऑप्शन की प्राइस है वो ठीक ठाक है, कम नहीं है, ये मैं पहले बोल रहा हूं। तो फर्स्ट, मार्केट अगर गलती से रुक गई यहां पर इस तरह से, तो आपका जो एटीएम का ऑप्शन अभी यहां पर आप देखे होंगे 70 के आसपास चल रहा है, 60-70 के आसपास, ये बहुत ज्यादा गलेंगे और ये ऑप्शन आपको सीधे सीधे पहले ही 2 घंटे के अंदर सीधे यहां पर 30 से 40 होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, कितने? 30 से 40 होते हुए नजर आएगा। मतलब फर्स्ट हाफ में आपका बहुत ज्यादा थीटा डीके होने के चांस हैं। ठीक है, ये आपका कहानी हो गई। अब दूसरी बात करते हैं। देखिए मार्केट का लॉजिक समझा रहा हूं आपको। अगर आपका बिक्स डाउन होता है, ठीक है, तो मार्केट क्या करती है? मैक्स टाइम आपकी ऊपर निकलने की कोशिश करती है। अगर आपका बिक्स डाउन होता है तो मार्केट आपकी ऊपर निकलने की कोशिश करती है और बिक्स आपका डाउन होता है तो यहां पर क्या होगा आपका कि आपके ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो उतना तेजी के साथ नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए कल के मार्केट में? हालांकि आप कल नेक्स्ट एक्सपायरी का भी ट्रेड करेंगे तो उसमें भी थीटा डीके होगा अगर बिक्स डाउन हुआ तो, लेकिन करंट एक्सपायरी के जितना थीटा डीके नेक्स्ट एक्सपायरी में नहीं होगा। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कल इस करंट एक्सपायरी में ना ट्रेड करके आपको नेक्स्ट एक्सपायरी के तरफ जाना चाहिए। आप भले एटीएम बाय कर लीजिए, भले आप 100 पॉइंट ओटीएम की तरफ चले जाइए, वो ठीक है, लेकिन करंट एक्सपायरी को थोड़ा आपको अवॉइड इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि विक्स आपका बढ़ा है। अगर गलती से 11 भी विक्स हो गया फर्स्ट हाफ में तो आपका थीटा डी के बहुत तेजी के साथ होगा। आपको यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मेरी बात क्लियर हो रही? ये ध्यान आपको रखना है। चलिए अब बताइए और कुछ। मैं मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझा दिया हूं, ध्यान रखिएगा। रेंज में आता है मार्केट तो कोशिश आपको सबसे पहले इग्नोर करना है, मार्केट में हबड़ा दबड़ी नहीं करना है, क्योंकि मार्केट का क्या होगा, थीटा डी के बहुत होगा। मार्केट अगर ये डायरेक्टली ब्रेकआउट करती है तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाइएगा और आपको जो ऑप्शन आपके लगभग 170 के ऊपर चलते हैं, ठीक है, उसमें आपको अपना फैसला लेना चाहिए। चाहे आप सी के तरफ जाएं, चाहे आप पी के तरफ जाएं, ये थोड़ा सा ऑप्शन आपके डीप इन द मनी हो जाते हैं। डीप इन द मनी का मतलब जिसका डेल्टा लगभग आपका 0.70 के आसपास होता है। अगर आप ए ऑप्शन की तरफ अभी लेटेस्ट टाइम में जाते हैं तो समझ रहे हो मैं क्यों ये बोल रहा हूँ? 170 वाले ऑप्शन की मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि इनका डेल्टा भी लेटेस्ट टाइम में अगर आप ऑप्शन चेन में जाते हैं तो इनका डेल्टा कहीं ना कहीं आपका 0.70 के आसपास चल रहा है। तो अगर आप डेल्टा बढ़ गए, डेल्टा की तरफ बढ़ गए, तो आपका ये डीप इन द मनी हो गया। मतलब आप एटीएम से आईटीएम की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। अब जब अगर मार्केट आपकी 20 पॉइंट भी मूवमेंट आपकी डायरेक्शन अगर करती है और आप 0.70 डेल्टा वाला ऑप्शन बाई अगर करते हैं, इसका मतलब ये होगा कि लगभग आपका यहाँ पर कितने पॉइंट आपका जाएगा? लगभग यहाँ पर 14 से 15 पॉइंट का आपका ऑप्शन में मूवमेंट मिलेगा। क्या? 14 से 15 पॉइंट का। लेकिन अगर वहीं पर आप 0.50 वाला डेल्टा आप वहाँ पर ऑप्शन बाई करते हैं जो कि एटीएम है, वहाँ पर अगर आपका ऑप्शन आपका इंडेक्स 20 पॉइंट मूवमेंट करता है तो आपके डायरेक्शन में तो आपको यहाँ पर मुश्किल से 9 से 10 पॉइंट ही बनेगा। चूंकि अब इसका रीज़न समझिए, यहाँ पर कई चीज़ें होती। एटीएम की जो आपका एटीएम का जो डेल्टा होता है, एटीएम का डेल्टा वो आपका 0.50 होता है और एटीएम के ही ऑप्शन के अंदर सबसे ज़्यादा थीटा डीके होता है। आपको ये चीज़ क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन तो बढ़ेगा, लेकिन दोस्त यहाँ पर आपका थीटा डीके का भी उसका सामना करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका उतना तेजी के साथ नहीं बढ़ता। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि अभी आपको लेटेस्ट टाइम में 0.70 डेल्टा के ऊपर के ऑप्शन में शिफ्ट होना है, जहाँ पर आपको तुरंत बेनिफिट मिले और आप साइड हो जाए। मेरी बात क्लियर हुई? चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप समझने में कामयाब हुए होंगे। अभी चलते हैं, इसी के साथ आपको ले चलते हैं कहाँ? सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में। ये आपका 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। चलिए सपोर्ट और ट्रेंड लाइन के माध्यम से आपको यहाँ पर कुछ बताने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन उठाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके यही हम एक रेजिस्टेंस वाला एक जोन बनाएंगे। आप देख पा रहे होंगे मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी, ये आपकी लिक्विडिटी जोन था, या आप यूँ कह सकते हैं प्रीवियस आपका डिमांड जोन था। डिमांड जोन के बाद मार्केट आपकी ऊपर गई, उसके बाद आपकी मार्केट नीचे आती है, इस डिमांड जोन का ब्रेकडाउन करती है, नीचे गई, देन आपका एक रिकवरी आई, उसी डिमांड जोन के पास अभी आपका ये डिमांड जोन बना रही है। एग्जैक्ट आपका क्या है रेजिस्टेंस, आपका 59,530 के आसपास जहां मार्केट आपकी रुकी हुई, वही आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए अब यहां पर सिंपल समझिएगा। मान लो मार्केट आपकी ये यहां पर ही ओपन हो, ठीक है, आपके मान लो कि रेंज में ओपन हो, जो कि ज़्यादातर एक्सपायरी से एक दिन पहले ऐसा होता है जनरली। मार्केट मान लीजिए डायरेक्टली इसका ब्रेकआउट करता है, देखिएगा ये आपका जोन है, यहाँ पर ये जोन है, ये आपका रेंज है मार्केट के अंदर। अगर मार्केट रेंज में फंस गई, आपका थीटा डी के यहाँ पर भी होगा, भले इसकी मंथली एक्सपायरी है लेकिन थीटा डी के होगा। ठीक है, फिर भी आप यहाँ पर चाहें तो ट्रेड प्लान अपना बना सकते हैं। अगर ये इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलती है तो यहाँ पर लगभग आपका ये जोन क्लियर होता हुआ दिखेगा, जो कि 59,800 वाला आपके यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ऊपर का। नीचे की बात कर लें, मार्केट अगर डायरेक्टली मान लीजिए यहीं पर खुल करके ऊपर ब्रेकआउट थोड़ा बहुत मान लीजिए करती है और ब्रेकआउट करके नीचे निकलती है, आपको इसके नीचे जब ये आपका 59,400 के नीचे निकलने की कोशिश करती है, आप ये बिक देखिएगा, सबसे पहला बेस्ट आपका स्कल्पिंग जोन होगा। यहाँ पर इसको आप बना लीजिएगा, ये लीजिए 59,300, मतलब 100 पॉइंट का ये आपका बेस्ट स्कल्पिंग जोन है। कितना? 100 पॉइंट का। अब मार्केट में कब अफरा तफरी होगी ये थोड़ा समझना आप। मार्केट जब तक इस रेंज के अंदर रहेगी तब तक तो कोई दिक्कत नहीं हो, मार्केट आपका थीटा डी के करेगी और आपको कभी ट्रैप, कभी आप कभी डाउन, कभी आप कभी डाउन। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे, बैंक निफ्टी आपका इसके नीचे निकलता है ना, ये आपका सपोर्ट जोन है, इसके नीचे निकलता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि लगभग आपका 200 से 300 पॉइंट का नीचे का आपका एक जोन है, जो कि आपके एसएल के बायर के एसएल मैं उल्टा बोल दिया, बायर का जो एसएल है, फिर वो आपका 59,000 की तरफ फिर ये मूवमेंट करना लगभग आपको मिलता है मार्केट में, ये ध्यान आपको रखना है। तो मैं वही आपको समझा रहा हूँ, भले आपका ये फ्लैग पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना है बुलिश वाला, लेकिन मार्केट अगर इस जोन को इससे थोड़ा सा ब्रेकडाउन करके ऐसा ना निकले, बस मार्केट अक्सर ऐसा करती है, मार्केट क्या करेगी, आपको नीचे जाएगी। अब आपके क्या लगेगा, यार इस सपोर्ट का तो ब्रेकडाउन कर दिया, अब चलो हम यहाँ पर पुट बाई कर लेते, पुट बाई कर, जैसे आप पुट बाई करेंगे ना वैसे आपको मार्केट लपेट करके ऊपर ले जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर स्कैल्पर हैं, पुट बाई करना भी आपको अच्छा लगता है, तो मैं आपको बता दिया कि यहाँ पर आप सिर्फ 100 पॉइंट के लिए ही नीचे बैठेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, वो तब आप यहाँ पर ज़्यादा आप वेट कर सकते हैं जब फिर मार्केट यहाँ पर रुक जाए कुछ देर तक, और फिर मार्केट नीचे जाएगी तो फिर ये जोन आपका क्लियर होता नज़र आ सकता है। ये नीचे को हो गया, ऊपर का मैंने आपको बता ही दिया भैया, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है 59,800 का, यही है। उसके बाद फिर निकलेगी तो फिर देखेंगे कि क्या मोमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें भी आप एक काम करिएगा, फिबोनाची उठाइएगा, इसके जो टॉप लेवल है यहाँ से लेकर के ये जोन आपको बनाना है, और ये जोन बनाने के बाद आपको क्या करना है कि इसका 0.5 और 0.6 लेवल को मार्कआउट करना है। और ये मार्कआउट आप देखिएगा यहीं पर आ रहा है, मैंने आपको पहले ही बना करके दे दिया है, अब इसको आप डिलीट कर दीजिएगा। ये देखिए मैंने आपको बना करके दे दिया भैया 59,800 का। अब उससे ज़्यादा क्या बताऊँ, बताइए। आपको डायरेक्ट फिबोनाची का लेवल मैंने बना करके ऐसे दे दिया, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका रिट्रेसमेंट जोन होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। चलते हैं कहाँ, बैंक निफ्टी के साथ साथ थोड़ा सेंसेक्स में, लेकिन एक ट्रेंड लाइन मुझे दिख गई तो वो आपको बना करके यहाँ पर देना चाहता हूँ। ये ट्रेंड लाइन आपको ऐसे रखना है, ये वाला, ये ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। और ये ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ये देखिए यहाँ से इस तरह से, तो हो सकता है ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर बन जाए। ठीक है, इसका ध्यान आपको रखना है। चलिए सेंसेक्स में देखते हैं सेंसेक्स में क्या कामकाज होना चाहिए। सो बड़े देखिए आपका सेंसेक्स का चार्ट है, बाकी आप लेवल मेरा देख सकते हैं। नीचे का मैंने आपको क्या बताया था वो सब आपको पता होगा, देख लीजिएगा। ये जो ना आपको बताया गया था भाई कि यहाँ पर आपके बायर एक्टिव हुए हैं, एसएल इधर ही कहीं अवेलेबल है आपका, अरे ये बना करके दिया था ना, आपको चेक कर लेना, इसलिए बोलता हूँ लेवल चेक किया करो। ठीक है, चलो एक ज़बरदस्त बाइंग आप देख सकते हैं, 1 घंटे के चार्ट में एक हैमर कैंडल बनी है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, मार्केट में आज अच्छा मोमेंट आया है। और इस तरह की कैंडल अगर बन जाए ना 15 मिनट की या आपका 1 घंटे की, वो भी बॉटम लेवल में, मूवमेंट तो भैया मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, चलो अब बात करें रेजिस्टेंस सपोर्ट की। देखिए वैसा तो बना हुआ है रेजिस्टेंस, मेरा पहले ही बना हुआ है, बाकी आप देख लीजिएगा। आपका ऊपर का रेजिस्टेंस देख लीजिए, ये जोन है, ये कौन सा 84,271 का। ठीक है, 84,271 का, इसको आपको बना लेना है। ठीक है, ये चेक करिएगा, ये आपका सपोर्ट जोन था ना प्रीवियस, ये आपकी कैंडल बिक वाले दिख रहे हैं, और यहीं पर आपका ये रेजिस्टेंस अभी आ रहा है। ये रेजिस्टेंस अगर मार्केट कर इसका ब्रेकआउट करती है ना, तो ये रेजिस्टेंस की तरफ आपका मूवमेंट कर सकती है। लगभग यहाँ से कितने पॉइंट आपको मिलेगा, 83,971 तो और 84
200, लगभग मान लो 200 से 250 पॉइंट, 200 से 250 पॉइंट का आपका ऊपर का पहला रेजिस्टेंस है। ठीक है, ऊपर का रेजिस्टेंस। ओके, बात कर ले नीचे के लिए। अब नीचे में सेम वही जगह जो आपका ये लो लेवल बनाया था ना भाई, मार्केट ने जहां से गिरना शुरू किया था, इसके बाद आपका मार्केट ने पूरा रिकवरी किया। ये आपका दूसरा सपोर्ट लेवल 83,600। अब मार्केट आपकी क्लोजिंग कहाँ हुई है? 83,900 के ऊपर, ध्यान रखिए। तो सपोर्ट लेवल कहाँ पर बन रहा है? 83,600, मतलब 300 पॉइंट नीचे भी। 200 से 250 पॉइंट आपका ऊपर का रेजिस्टेंस, 300 पॉइंट का आपका नीचे का सपोर्ट मार्केट के लिए। ठीक है, ये अब बड़ा रेंज कब बनेगा? बड़ा रेंज दोस्त तभी बन सकता है जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन करके नीचे जाए, या बड़ा रेंज ये आपको जो बिग दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल का आपको बिग दिख रहा होगा 1 घंटे के चार्ट में, ये वाला, इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकले, तब आपका बड़ा रेंज है। और नहीं तो मार्केट कल आपका इसी जोन में कुछ इसी तरह से काम करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, सेंसेक्स में ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, बाकी आप देख लेना। ब्रेकआउट करता है आप ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट में चार्ट में जाइएगा या 15 मिनट के चार्ट में जब जाते हैं आप, तो यहाँ पर देखिएगा किस तरह से एक्टिविटी कर रहा है, वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक नजर आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया, ये देख लीजिए, वापस देखिए, ये आपको बता दिया मैंने, ये रेजिस्टेंस जोन है। जब तक इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट क्लियर नहीं करता, ऊपर नहीं रुकती मार्केट, आपको ज़्यादा खंगालने की जरूरत नहीं। हो सकता है मार्केट आपका ऐसे कुछ करके ये दिशा डायरेक्शन इस तरह से कुछ कर दे। मैं वापस समझा दूं, टीसीएस कल का मेन आपका रोल अदा करेगा। ठीक है, वो आप हिसाब से देख लेना। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर टीसीएस आपका भले माइनस हो गया मान लो, या प्लस हो गया, जो भी है, लेकिन साथ में अगर एचडीएफसी और रिलायंस भी साथ देना चाहिए तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। फिर वही बात है कि साइडवेज वाला हिसाब किताब आपको कुछ मार्केट में मिल सकता है। ये अक्सर होता है कब? जब बिक्स आपका ऊपर चला जाता है एक्सपायरी के दिन। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, कल थोड़ा आपको सोच समझ के सतर्कता के साथ ट्रेड करना है। अगर आज आपने प्रॉफिट बनाया होगा, उस प्रॉफिट को कल आपको क्या करना है? संभालने आना चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं। मार्केट में हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है मेरे बड़े भाई, ध्यान रखिए थोड़ा सा। आप जो आपने प्रॉफिट बनाया, अगर आप उसको संभाल लेते हैं, अपनी कैपिटल को आप बचा लेते, उससे बड़ा इस सिस्टम में कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, एक दिन आपका 2,000, 5,000, 10,000 का प्रॉफिट बना लेंगे, लेकिन दूसरे दिन क्या करेंगे? एक्सपायरी के चक्कर में आकर के वो बड़ा बड़ा अपना लॉस कर लेते हैं। तो वो मत करिए। आप आज प्रॉफिट बनाए, मान लीजिए 5,000, ठीक है, आपने आज 5,000 प्रॉफिट बनाया, उस प्रॉफिट में आपको क्या करना है? 2,000 से 2,500 का आप रिस्क ले सकते हैं, बस, लास्ट है। उसके बाद आप बोलिए नहीं यार ठीक है, हो गया, मेरा आज का हो गया, अब नहीं हो पाएगा मेरे से भैया, मैं कल का पूरा नहीं दे सकता इस मार्केट को। बाय बाय करिए, साइड हो जाइए, सिस्टम को बंद करिए, किल स्विच को ऑन करिए, खत्म। अब बोलते हैं सर किल स्विच क्या होती है? देखिए, किल स्विच ऐसा सिस्टम है, मैं आप स्टॉक की अगर बात करूं, देखिए मैं कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं, अगर आपने आप स्टॉक में किल स्विच को ऑन कर दिया, तो आप क्या करते हैं? मान लीजिए आज 10 बजे आपने ऑन कर दिया, आज जैसे मान लीजिए 10 बजे, मैं ट्रेडिंग के टाइम की बात कर रहा हूँ, तो वो आपका रात को 10 बजे तक का, या सॉरी 12 बजे तक वो बंद हो गया। अब फिर आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हो। नेक्स्ट दिन अगर आप ये किल स्विच को जब ऑन करेंगे ना, मतलब ऑफ करेंगे, तभी आप ट्रेड कर पाएंगे, अदरवाइज आप कल भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे जब तक इसको आप ऑफ नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, बड़ी अच्छी फैसिलिटी है इसमें। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं अपडेट देने की कोशिश करता रहता हूं। आप चाहें तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाय बाय एंड एंजॉय करिए, गुड नाइट।